हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को ओपन किया। और मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी कि आज अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो आप इसको एंड तक देखेंगे, राइट? सो आज का जो टॉपिक है, आप ऑलरेडी टाइटल पढ़ चुके हैं, दैट इज़ कि नो बडी कैन हर्ट यू इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग। देखो, मैं आपको ना कुछ चीज़ें जो मेरी लाइफ में अभी तक हुई हैं, मैं उसके बेस पे आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। सो ये टाइम है तब का, जब मैं एक ऐसी स्टेज पे आ गई थी, राइट? फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, कि कहीं न कहीं चीज़ें वर्क ऑन नहीं करती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा टाइम हर किसी की लाइफ में आता है, आप लोगों की लाइफ में भी आया होगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको लगता है कि यार सब कुछ खत्म हो चुका है ना? अब क्या होगा, कैसे होगा, है ना? तो आप ना एक डेस्परेट स्टेज पे आ जाते हैं, राइट? तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान थी तो उस टाइम पे हम बिंज वॉचिंग करते हैं, हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारा कोई डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे होगा, हम बहुत वीक पड़ जाते हैं। और ऐसे टाइम में क्या होता है कि हम ऐसे लोगों को और ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं, या शायद हम उन लोगों से भी बात करने लग जाते हैं जो कि टेम्पररी होते हैं, राइट? और कहीं ना कहीं हम डेस्परेट हो जाते हैं कि हाँ, हमें कोई अटेंशन दे। क्यों? क्योंकि शायद हम अपने गोल्स पे अटेंशन नहीं दे पा रहे, या शायद हम अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो वी वांट कि हम कोई हम पे फोकस करे। हमें एक इम्पोर्टेंस वाली फीलिंग चाहिए होती है। और यही एक डेस्परेट टाइम होता है, जब एक्चुअल में, जब कुछ भी वर्क ऑन नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे हमें बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हम, हमारा एक सोर्स बन गया कि हाँ, हमें यहीं से ही हैप्पीनेस मिलेगी, अब यही सब कुछ है। तो हमारा हम ध्यान, जो एनर्जी है, ध्यान है, वो अपनी और अपने गोल से हटके लोगों पे, सिचुएशंस पे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा चला गया। मैं ये नहीं बोल रही मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, बिल्कुल 100% मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मैं बात कर रही हूँ फोकस की। अब यहाँ पे जब हम किसी पर्सन पे अपनी हैप्पीनेस के लिए डिपेंड होते हैं, या हम किसी सिचुएशन पे, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है, हर कोई हमारे जैसा नहीं बन सकता, या जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। हर टाइम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नथिंग इज परफेक्ट। तो वहाँ पे हमें हर्ट होना शुरू हो जाता है। और जब हमें हर्ट होता है, तो हम उस टाइम पे अपनी सारी एनर्जी ओवर थिंकिंग में लगा देते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मुझे नहीं पता, ये ठीक हो जाए। और हमारी बॉडी में, शायद आपको ना पता हो, बट एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। और वो हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर धीरे 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 कुछ ऐसी बीमारियां बनाता है, जो फ्यूचर में लोगों को पता लगती हैं कि अरे ये भी था बॉडी में। समझ रहे हैं? तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको एक ऐसी सिचुएशन में ले जाती हैं जहाँ आप जाना नहीं चाहते थे, बट आप पहुँच गए हैं। तो अगर आप रूट्स को समझो, तो वहाँ पे रूट क्या है? जब मैंने इस सिचुएशंस को फेस किया था, मेरी लाइफ में बहुत टेम्परेरी लोग आए, बहुत चीज़ें हुई, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले मैंने फ़ोकस किया अपने आप पे। मुझे भी कुछ अच्छे भले लोग मिले, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम सबसे पहले अपने आप पे फोकस करो, कि लोगों में क्या कमी है, सिचुएशंस में क्या कमी है। तुम ये देखो कि यार तुम अपने आप को कितना हर्ट कर रही हो। दूसरे लोग तो भाई, ऑब्वियस सी बात है, दे कांट बी परफेक्ट, बट क्या तुम परफेक्ट हो? क्या तुम अपने आप को हर्ट नहीं कर रही हो? तो जब ये चीज़ें मैंने एनालाइज करनी शुरू करी, तो उस टाइम में मुझे पता लगा कि हाँ यार, सबसे ज़्यादा हर्ट तो मैं ही अपने आप को कर रही हूँ, बाय नॉट डूइंग द राइट थिंग्स इन माई लाइफ। तब मैंने एक लिस्ट बनाई, और तब से एक, कहते हैं, ये एक माइंड शिफ्टिंग डे होता है, टर्निंग पॉइंट होता है, जब मैंने ये एक्सेप्ट किया कि नो बडी इज परफेक्ट, इवन आई एम नॉट, आई एम ऑल्सो इन द प्रोसेस। तो मुझे अगर फोकस करना है तो सिर्फ अपने आप पे करना है, अपनी हैबिट्स, अपनी लाइफ, अपना फाइनेंस, एवरीथिंग। हाँ, अगर मैं ठीक हूँ तो मैं अपने लव्ड वंस और हर किसी की हेल्प कर सकती हूँ। और आज भी अगर मैं अपने एग्जाम्पल, आई एम डूइंग अ डिजिटल बिजनेस, आज भी अगर मैं बात करूँ तो मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे लव्ड वंस हैं, ऑब्वियसली मेरी टीम भी है, वो भी मुझे बहुत प्यारी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फैमिली भी कुछ चीज़ों को नहीं समझती है, नॉट इवन योर लव्ड वंस और नॉट इवन योर टीम। तो उस केस में हम क्या करते हैं? वी डिटैच फ्रॉम दैट सिचुएशन और फ्रॉम दैट थिंग, कि जो हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सी, वी कैन ओनली टीच पीपल। आज मैं इस
सेशन में जो आपको ये गाइड कर रही हूँ, आई कैन ओनली टीच यू, उसको फॉलो करना या ना करना वो आपकी मर्जी है, राइट? तो मेरा कर्म मेरे तक है, आपका कर्म आपके तक है। अगर आप इस चीज को समझ लेते हो, यू डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग। इवन कि अगर आप चाहते हो कि मेरे पास एक अच्छा खासा पैसा हो या मेरी ऐसी लाइफ हो, मेरा पार्टनर ऐसा हो, तो भाई पहले आप वैसे खुद बनो ना। समझ रहे हो? आर यू डूइंग दैट? इफ नॉट, तो फोकस ऑन योर सेल्फ। और अपने आप पे काम करना एक जर्नी होती है। तो सबसे पहले आपको फोकस कहाँ करना है? अगर आप भी मेरी उस सिचुएशन में हो जो जहाँ पे मैं पहले थी, तो आपको भी क्या समझना है कि सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ। अगर आप करेक्ट हो रहे हो, तो आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली, आपकी टीम, या आप जो भी करते हो, वो लोग आपको देख के अपने आप सीख जाएंगे। जिसे नहीं सीखना होगा वो नहीं सीखेगा, इट्स ओके। यू आर नॉट हेयर एवरीबडीज पेरेंट। आप सबका ध्यान नहीं रख सकते हो, आप अपना ध्यान रखो। और यही सबसे बड़ा हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। समझ रहे हैं? और जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो, व्हेन यू फोकस ऑन योरसेल्फ, तो ऑटोमेटिकली दुनिया डीफोकस हो जाती है। जब दुनिया डीफोकस होती है, तो उनकी प्रॉब्लम्स, उनके ताने या उनकी अंदर की छोटी बड़ी कमियां आपको इफेक्ट नहीं करती हैं, और उनसे आपको हर्ट होना कम हो जाता है। मैं नहीं बोल रही खत्म हो जाएगा, मैं कह रही हूँ कम हो जाएगा। और यहीं से डिटैचमेंट शुरू होती है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सब छोड़ छाड़ के आप पहाड़ों में जाकर बस गए और अब आप साधु संत बन चुके हो। दैट इज नॉट डिटैचमेंट। अगर आपने कभी भागवत गीता भी पढ़ी हो या आपने किसी भी पुराण को पढ़ा हो, तो हर एक जगह पे यही बताया गया है कि आपको आज का टाइम का रियल डिटैचमेंट वो नहीं है जो पहले होता था। आज वो रियल डिटैचमेंट वो है जब आप एक्चुअल में अपनी लाइफ पे फोकस्ड हो और अपने सारे कर्म करते हुए यू आर डूइंग योर बेस्ट, एंड यू आर ऑलरेडी डिटैच्ड कि इसका क्या रिजल्ट होगा नहीं होगा, वो जब होगा तब देख लेंगे। बट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड इंक्रीजिंग योर एनर्जी एंड बेटरमेंट ऑफ योर हैबिट्स। समझ गए मेरी बात को? सो ये रूल अगर आपने अपनी रिलेशनशिप्स और अपनी हर एक जगह पे अप्लाई कर लिया, तो आई कैन गारंटी यू, जैसे मैं सिमरन चावला अपनी उस सिचुएशन से बाहर आकर आज आपके सामने ये सेशन कर रही हूँ। मैंने भी कभी सोचा था मैं ये करूँगी, मैं ये बनाऊँगी, तो मैंने इसके लिए वक्त निकाला और अपने आप पे फोकस करना शुरू करा। आज मैं आपके सामने हूँ, तो आप भी वही चीज़ करिए, राइट? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, राइट? कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको इससे कितना बेनिफिट मिला, एंड शेयर भी कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, एंड फॉलो मी फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।